बाद नाती हो तो पता लगे, नाती 6 महीने से गायब हो, किसी को खबर नहीं। तो भगवान ने कहा बाणासुर को घेर लो, घर ही सेना, पूरा इलाका घेर लिया जा करके। और ये बाणासुर भागा कैलाश पर्वत पर, क्योंकि इसने घोर तपस्या की भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर से इसने 1000 भुजाएं मांगी। जब 1000 भुजाएं इसे मिल गई तो बाणासुर शंकर जी से बोला इनमें खुजली पड़ रही है। शंकर जी बोले ये झंडा ले जाओ दरवाजे पे गाड़ देना, जिस दिन ये झंडा झुक जाए समझना तुम्हारी खुजली समाप्त होने ही वाली है। आज झंडा झुक गया सो ये कैलाश पे भाग गया, उधर से शंकर जी को ले आया, इधर से कन्हैया जी पहुंच गए। शंकर जी बोले देखो प्रभु ये मेरा चेला है, गुरु के होते चेला को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। भगवान बोले प्रभु ये मेरा शत्रु है, फिर क्या करें? तो शंकर जी बोले हमें सम्मोहन बाण चला के मूर्छित कर दो, फिर चाहे कुछ भी करना। सो शंकर जी को सम्मोहन बाण से मूर्छित किया और भगवान जैसे ही बाणासुर को मारने को चले, इतने में बाणासुर की माँ है कोटरा, ये विवस्त्र होकर भगवान के सामने आ गई और भगवान ने लज्जावश आंखें बंद कर ली। इतने में ये पीछे के रास्ते से रण छोड़कर भाग गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब उषा अनिरुद्ध को लेकर भगवान घर वापस आए हैं और दोनों का विधिवत विवाह संस्कार करा दिया। अब एक दिन की घटना है। एक दो पवनम राजन जगमुर्यद कुमार का बिहर तुम शाम्ब प्रद्युम्न चारु भानु गदा दया। एक दिन भगवान के लड़का नाती खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए। प्यास लगी, जंगल में कुआं देखा, कुएं में जल तो नहीं है पर एक विशाल गिरगिट पड़ा है। गिरगिट को कुएं से बाहर निकाला। भगवान कन्हैया दौड़ करके आए। भगवान कन्हैया का हाथ लगते ही उस गिरगिट से एक राजा प्रकट हो गया। भगवान बोले तुम कौन हो, अपना परिचय दो। गिरगिट ने कहा प्रभु आप तो सर्वांतर्यामी हैं, लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं बताए दे रहा हूं। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाक तनया प्रभो। राजा नृग मेरा नाम है, इक्ष्वाकु का मैं बेटा हूं। दानी स्वाख्याय मानेषु यदि कर्णते स्पृशम। प्रभु मैंने इतना दान किया, कर्ण के बाद संसार में दूसरा नंबर मेरा आता है। कितना दान किया? बोले यावत्यासिकता भूमि यावत्यो दिवतारका। आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, धरती के कण गिने जा सकते हैं। यावत्या वर्ष धाराश्च, वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं। तावतीर ददाश्मिगा, मैंने इतनी गायें दान की हैं, इनकी पृथ्वी पे कोई गिनती नहीं कर सकता है। भगवान बोले तब तुम गिरगिट बन पाए तो तुमने अन्याय से अधर्म से बूढ़ी गैया दान की होगी। बोले बूढ़ी गायें दान नहीं की, पयस्वनी तरुणी शील रूपणी गुणो प्रपन्ना कपिलाए श्रृंगी। पयस्वनी माने दुधारू, तरुणी माने जवान, कपिला नस्ल की गायें मैंने दान की। भगवान बोले तो अधर्म के धन से गायें दान की होगी। बोले अधर्म से नहीं, न्यायार्जिता रूप खुरा सबत सा। ये हमारे परीक्षित जी के विक्रम सिंह जी के समधी हैं और सुरभि के नंद नंदोई भी आए हैं, व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। इनकी नंद का नाम पूनम है, ये बड़ी सेवा करती हैं। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दें।
भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं चर्चा कर रहा था, भगवान बोले अन्याय अधर्म से धन कमाकर दान किया होगा, ना ना ना, न्यायार्जिता रूप खुरासवत सा दुकूल माला भरणा ददा। मैंने गायों के सींग और खुर सोने से मड़वाए। कभी कभी हम लोगों ने देखा घर में 10-15 दिन पुरानी मिठाई या फल रखे हों, ये हमारे विक्रम सिंह जी के छोटे भाई हैं और ये यज्ञपति भी हैं। एक बार अरविंद सिंह जी के लिए, उनके परिवार के लिए जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत। ये शशिकांत जी के मामा के बच्चे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत है। आज तो तमाम इनके रिश्तेदार भी आए हैं बाहर से और तमाम बाहर से श्रोता उपस्थित हैं। करीमगंज से भी बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने यहाँ आते हैं, जैसा कि मुझे पता लगा। आसपास के गांव नगरों से भी लोग कथा श्रवण करने आते हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है। बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। तो आइए मैं उसी विषय पर जोड़ता हूँ। कभी कभी घर में 10-15 दिन पुरानी मिठाई या फल रखे हों तो माता कहती बेटा खाना मत, खराब होने लगे हैं। फिर बोले गली में चाची के लड़का खेल रहे होंगे, बांट आओ जाके, बाहर बांट दो, घर में कोई मत खाना। भगवान कह रहे हैं जो वस्तु अपने उपयोग में न रहे और चतुराई से गरीबों को बांट दी जाए, ऐसे लोगों को सजा देने के लिए यम के दूतों को मैं स्वयं आदेश करता हूँ। दान मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, और दान करिए तो ऐसी वस्तु का करिए जो किसी का अहित न करे। ये नहीं कि खराब हो गई तो वो दान कर दिया। खराब चीज दान देने पर अपराध लगता है, पाप लगता है। राजा नृग का भगवान ने कल्याण किया है। काम करते रहो, राम जपते रहो। बड़े भाव से आप लोग ये सुंदर पंक्तियां हैं, मेरे साथ गुनगुनाइए। बहुत सुंदर ये गृहस्थ जीवन के लिए बड़ी दिव्य पंक्तियां हैं। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही बदल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही बदल जाएगा। काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही बदल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही बदल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल से ऐसा ये मानव कथन। पाया मुश्किल से ऐसा ये मानव कथन। राह चल
इसके बाद भगवान कन्हैया ने कौरवों और पांडवों के द्वारा राजसू यज्ञ करवाया। और राजसू यज्ञ जब भगवान ने कराया है तो सबको काम बांट दिया। काम भगवान कन्हैया ने सबको सौंपा है। भीम को रसोई अध्यक्ष बनाया गया। जो व्यक्ति खुद खाने का शौकीन है वो दूसरे को भी खिलाता है, और जो खुद खाना नहीं जाने वो दूसरे को भी क्या खिलाएगा। तो भीम खुद खाने के शौकीन है, तो भीम को रसोई का अध्यक्ष बना दिया गया। हमारी टीम सुनील यादव जी के यहाँ रुकी है, हमारे कलाकार। आज हम भी वहां सुबह बैठे थे, तो सुनील जी बड़ी सेवा हम लोगों की करते हैं। सुबह इडली सांवर जाने क्या क्या बनवाया, तमाम तरह की मेवा, तमाम तरह के फल फ्रूट्स। तो जो खुद खाने का शौकीन वो दूसरे को भी खिलाएगा महाराज। तो खूब सहयोग बना। भीम को रसोई का अध्यक्ष बनाया गया, और कर्ण को दानाध्यक्ष और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष। भगवान अर्जुन बोले प्रभु यही गड़बड़ हो गया, ये दोनों तो महाराज शत्रु हैं, ये तो सब बर्बाद कर देंगे, माल की शत्रु के हाथ में क्यों दे दी। भगवान बोले देखो पहले तो धर्म यज्ञ करो नहीं, और करो तो लोभ की प्रवृत्ति मन में नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग अगर माल की अपने हाथ में रखेंगे तो लोभ मन में आएगा, और काम क्रोध लोभ मोह ये धर्म में बाधा डालते हैं। तो हमने शत्रु के हाथ में चाबी दे दी। कोई 1 रुपया मांगेगा ये 10 फेंकेंगे, कोई 1 बोरी मांगेगा ये 10 बोरी फेंकेंगे। ले जाओ बिगाड़ो पांडवों की, और ये जितनी फेंकेंगे तुम्हारा धर्म यज्ञ उतना ही सफल होता चला जाएगा। अब इसके बाद विदुर जी को दरबारी बना दिया। अब दरबार से कोई निकलता है तो विदुर जी दरवाजे पे ही खड़े हैं, आओ भैया बैठो मेरे घर यज्ञ में शामिल हो जाओ। उस समय आपका विरोधी निकल रहा हो, आपका शत्रु निकल रहा हो, आपके घर में धर्म यज्ञ हो रहा हो, तो उसको वहीं रोक लो, और उस विरोधी से भी हाथ जोड़ के कह दो कि भैया अब देखेंगे, जब चुनाव आएगा तब फिर देखेंगे, अब सब हम लोग एक हो जाओ। अब तो धर्म चल रहा, धर्म में सब मिलकर के यज्ञ करेंगे, और चुनाव आएगा तब फिर देखा जाएगा, भैया सब एक हो जाओ। ये धर्म जोड़ना सिखाता है, ये धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है। धर्म करने में कभी पार्टी बंदी नहीं होती है, धर्म में कोई पार्टी बंदी नहीं। धर्म में तो सब एक ही पार्टी के नौकर हैं, ऊपर वाली सरकार की सेवा चलती है, और ऊपर वाले सरकार की सत्ता कभी गिरती नहीं है। ये सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, लेकिन वो सत्ता हमेशा रहेगी मेरे भाई। और सबको काम बांटने के बाद भगवान कन्हैया ने काम लिया है। शाह आलमपुर क्षेत्र वाले ध्यान से सुन लो, भगवान कन्हैया चाहते तो मालकी अपने हाथ में रख सकते थे, लेकिन भगवान ने मालकी दुर्योधन और महाराज कर्ण को दे दी। और भगवान कन्हैया क्या काम करने लगे, किसी से पूछे नहीं, अपने आप लग गए। क्या कर रहे हैं, दरबार सभी सज्जित करना, भगवान विदुर के हाथ किया। पत्तलें उठाना पग धोना, माधव ने अंगीकार किया। यज्ञ में सबकी जूठी पत्तलें कन्हैया उठा करके फेंक रहे हैं। आहा, कमर में पीतांबरी बांध ली और दौड़ दौड़ कर भगवान जूठी पत्तलें फेंक रहे हैं। और जितने भी लोग यज्ञ में आते हैं सबके चरण भगवान अपने हाथों से धोते हैं। को दयाल जग माही ऐसो, राम सरिस को नाई। कोई रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो, कोई व्यवहारी हो, अगर आपके घर में उसका अपमान हो जाए तो वो रूठ कर चला जाएगा कि इनके दहरी पे पैर नहीं रखेंगे, हमारी जैसी बेइज्जती हुई, छोड़ कर चला जाएगा। लेकिन भगवान कन्हैया से रिश्तेदारी अर्जुन ने जोड़ी तो भगवान जूठी पत्तलें अर्जुन के घर फेंक रहे हैं। धर्म यज्ञ खातिर नाथ वारी बन आयो है। आज पत्तल डालने वाले भगवान बन गए। और ध्यान दो, धर्म यज्ञ में अपनी जूठी पत्तल अपने हाथ से फेंकनी चाहिए। धर्म यज्ञ में अगर अपनी पत्तल किसी से फेंकवाई तो पुण्य क्षीण हो जाएगा।
वृंदावन में कभी आप जाना तो बड़े बड़े सेठ जिनके हीरे का व्यापार, कपड़े की फैक्ट्री, वो माताएं पुत्र सहित आते हैं और भंडारे की पत्तल डालने की बोली लगाते कि आज के भंडारे की पत्तल मेरा परिवार डालेगा, हम इतना पैसा देंगे। दूसरा बोली लगाएगा, नहीं आज के भंडारे की पत्तलें हम डालेंगे, हम इतना पैसा देंगे। पत्तलें फेंकने की बड़े बड़े सेठ बोली लगाते हैं। और तो और भगवान कन्हैया अर्जुन के यज्ञ में पत्तल फेंक रहे हैं, तो हम आप तो हैं ही क्या मेरे भाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आहा हा हा। और भगवान ने इतना दिव्य मंडप बनवाया था राजसू यज्ञ में, शिल्पकारों के द्वारा। जहां जल था वहां थल दिखाई देता था, और जहां थल था वहां जल दिखाई देता था। सवेरे का समय दुर्योधन नीचे से निकला, जहां पानी भरा था वहां बिना धोती समेटे निकल गया, और जहां सूखा था वहां धोती समेट ली और रपट के सूखे में गिर पड़ा। द्रौपदी ने ऊपर से देख लिया, इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, और बोली अंधे बाप का है अंधा ही लाल। ये बात कांटे की तरह दुर्योधन के चुभ गई। बात जबान से तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आती। ये बाणी चाहे तो गले में फूल की माला डलवा देगी, ये बाणी चाहे तो गोली और लाठी चलवा देगी। बात तौल करके करनी चाहिए, और वह बात किसी से मत कहो जो खुद में बुरी लगती हो। जो गाली हमें खुद बुरी लगती, क्रोध में हम अगर किसी दूसरे को देंगे तो उसको भी तो बुरी लगेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, आपन को शीतल करे आपौ शीतल होए। मीठी वाणी बोलिए। कोयल किन को देत है, ये कागा किन सो लेत। मीठी वाणी बोल के सबको मन हर लेत। और इन्हीं दो शब्दों ने द्रौपदी के भीषण महाभारत करा दिया था। इन्हीं दो शब्दों से केवल महाभारत हुआ था, और महाराज करोड़ों माताओं के सिंदूर उजड़ गए, लाखों घर के दिया बुझ गए, और महाराज चूल्हा जलना लाखों घरों में बंद हो गए थे। ये दो शब्द द्रौपदी के दुर्योधन ने आज शकुनी को बताया। जुआ का बीज शकुनी ने बो दिया। कौरव पांडव जुआ खेले, पांडव सारी संपत्ति जुआ में हार गए। जुआरी जीतेगा तब जोश नहीं चढ़ेगा, जुआरी जितना हारेगा उतना ही जोश चढ़ता है। बोले अब की नहीं तो अब की में बराबर, अब की नहीं तो अब की में बराबर, और तब तक बराबर के चक्कर में लगा रहेगा जब तक बिल्कुल बराबर। तो महाराज शकुनी ने कहा, अभी तेरी पत्नी द्रौपदी शेष है, दाव पर लगा दे, तेरी गई हुई सारी संपत्ति हम वापस दिलवा देंगे। पांडवों ने आज द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। पांसे सिद्ध थे, दुर्योधन जीत गया। ठहाका लगाकर हंसा दुशासन, जा द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीट कर ला और विवस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दे। द्रौपदी के भवन में दुर्योधन के कहने पर दुशासन गया और हाथ पकड़कर घसीटता हुआ लाया। हमारे परीक्षित जी विक्रम सिंह जी के छोटे भाई हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दें। शाह परिवार ये उपस्थित हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। तो मैं चर्चा कर रहा था, उसी बिंदु पर आपको जोड़ देता हूं। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को घसीट कर लाया। द्रौपदी बोली, क्या कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरे पतियों को पता लग गया तो तुझे दुर्योधन भी बचा नहीं पाएगा।
दुशासन ने पूरी बात द्रौपदी को बताई कि तेरे पतियों ने तुझे दांव पर जुआ में रख दिया। द्रौपदी के आंख में आंसू आ गए। जुआरी पति की त्रिया की गति हूं। अरे देखो देखो मुझे सखी में जुए में धरी जा रही हूं। कसाई के हाथों बिकी जा रही हूं। सखी में जुए में धरी जा रही हूं। कसाई के हाथों बिकी जा रही हूं। दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी को पटक दिया। आज दुर्योधन ने कहा खींच दे साड़ी, कर दे विवस्त्र। विवस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दे। द्रौपदी ने कहा दुर्योधन तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपनी भाभी मां के लिए ऐसे शब्द बोलता है? दुर्योधन ने कहा द्रौपदी उस दिन को याद कर जब तूने मुझे अंधे का अंधा कहा था। देख मैं आज अंधा बन गया हूं। द्रौपदी अंधसुत अंधा हूं। अंधों का समाज भी अंधा है। यहां सब अंधे बैठे हैं, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। और अंधों के सामने हो विवस्त्र, बतलाओ तो लज्जा क्या है। दुशासन ने जैसे ही साड़ू का पल्लू पकड़ा तो अर्जुन के आंख में आंसू आ गए। गांडीवधारी अर्जुन ने नीचे नजर कर ली और रोने लगे। आहा, अर्जुन को रोते हुए द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी बोली नहीं अर्जुन से कुछ, पांडवों से द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, केवल रोते अर्जुन को देखा। तो द्रौपदी की आंखें बंद हो गईं और समझ गई द्रौपदी कि आज अघटित घटना घटित होने वाली है, क्योंकि आज तक मैंने अपने जीवन में अर्जुन को कभी रोते नहीं देखा। आज गांडीवधारी रो पड़ा। भीम ने गदा उठाई। ठहर जा दुशासन, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। दे मारी गदा भूमि मंडल, हिल गया विश्व समर्जित सारा। दुर्योधन कांप गया। धर्मराज ने भीम को पकड़ा। भैया हारी हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता, तुम्हें मेरी सौगंध है, मान जाओ। भीम को जब धर्मराज ने सौगंध दी तो भीम धरती पर गिरे, बेहोश हो गए। द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए। कृपाचार्य ने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य ने आंखें बंद कर ली। धृतराष्ट्र भी बैठे हैं। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, ब्रह्मचारी सन्यासी बाबा भी बैठे हैं। पूरी सभा में द्रौपदी ने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल द्रौपदी बोली तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह से बोली है। और रो करके बोली, पितामह आंख बंद क्यों किए हो? आज लोग कहेंगे द्रौपदी विवस्त्र हो गई ना, आज लोग कहेंगे कि पितामह तुम्हारी बिटिया विवस्त्र हो गई, क्योंकि भीष्म पितामह द्रौपदी को अपनी बेटी मानते थे। बेटी। द्रौपदी बोली, पितामह आज आपकी बेटी की इज्जत जा रही है। इतना सुनते ही पितामह ने नेत्र खोले और हाथ जोड़ के रोने लगे। द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूं। द्रौपदी लाडली मैं आज मजबूर हूं। सूर हूं, वीर हूं, आज मजबूर हूं। मैंने खाया नमक इसलिए क्रूर हूं। द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूं। बेटी मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। पितामह को रोते देखा तो द्रौपदी का धैर्य छूट गया। और जब समझ लिया कि अंधेरा है,
आशा टूटी उजियाले की, उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। जब कोई साथ देने वाला नहीं तो द्रौपदी को मुरलिया वाले की याद आई। आज चीख करके बोली, कन्हैया लाला, आज तेरी बहन अगर विवस्त्र हो गई तो तुझे कौन भी दीन बंधु कहेगा। देख तेरी बहन की कैसी दुर्दशा भई है कन्हैया। भगवान द्वारकापुरी में सिंहासन पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं भगवान की, सेवक सेवा कर रहे हैं। भगवान ने नेत्र नहीं खोले। सारी रानियां दौड़ पड़ी, रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा रोती हुई गोविंद के पैरों में सिर रख के बोली, प्रभु नेत्र खोलो, गजब हो गया। अगर आज आपकी बहन विवस्त्र हो गई तो फिर हमारी द्वारका की इज्जत चली जाएगी। भगवान ने नेत्र नहीं खोले। उद्धव, दारुक सब दौड़ते हुए आए, त्राही माम, त्राही माम। भगवान ने नेत्र नहीं खोले। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप ध्यान करो, ये वही द्रौपदी है। जब दष्टोन एकादशी का दिन था, आप गन्ना खा रहे थे, गन्ने की खोई से आपकी अंगुली कट गई, और आपकी जब अंगुली कटी तो रुक्मणी दौड़ी, कोई वैद्य को बुलाओ। सत्यभामा भागी, कोई दासी को लेकर आओ। जाम्बती दौड़ी, कोई दवा लेकर के आओ। आठों रानियां रोते बिलखते दौड़ पड़ी। उन दिनों द्रौपदी द्वारका में गई थी, अर्जुन के साथ बैठी है। चीखने की आवाज सुनाई दी कि गोविंद की अंगुली कट गई, बहुत रक्त बह रहा है। द्रौपदी ने अर्जुन को छोड़ दिया, नंगे पैर द्रौपदी भागती हुई गई, द्वारकाधीश के सामने खड़ी हो गई। भगवान अंगुली पकड़कर बैठे हैं, रक्त गिर रहा है। द्रौपदी रोने लगी और सुहाग की साड़ी पहने है, दांतों से द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ दिया और भगवान की अंगुली पर साड़ी लपेटती चली गई। भगवान ने कहा, द्रौपदी जो काम मेरे पत्नियों ने नहीं किया वो तूने कर दिया। तूने सुहाग की साड़ी फाड़कर अपशगुन कर दिया। ये हमारे परीक्षित जी के बड़ी बेटी और बड़े दामाद हैं, गिरजेश और शिल्पी। इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान बोले, द्रौपदी ये धागे नहीं है द्रुपद सुते, ये धागे प्रेम का बंधन है, जिसमें आजीवन के खातिर बंध चुका आज मनमोहन है। हजारों साड़ियां लेकर तुझे संकट से बचाऊंगा, तू ये याद रखना द्रुपद सुते, तुम्हारे काम आऊंगा। आज भगवान ने नेत्र खोल दिए और जैसे ही एक झटका दुशासन ने साड़ी में मारा, साड़ी दांतों से छूट गई। हा कृष्ण चंद जल्दी आओ, आशाएं सारी छूट गईं और हाय शब्द मुख से निकला, दांतों से साड़ी छूट गई। भगवान नंगे पैर द्वारका से दौड़ पड़े। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी की किनारी है कि नारी की ही साड़ी है, समझ में नहीं आ रहा। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरे पीरे साल के साल यार बहुत तक दर्शाए हैं। कपूरी कलौजी कपासी सुआ पंखी रंग धानी आसमानी आसमान लौछाए हैं। द्रौपदी के काज आज ब्रजराज बन बजाज लाज के जहाज मानो द्वारिका से लाए हैं। भगवान साड़ी बेचने वाला जैसे बजाज बन गया हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
विक्रम सिंह जी, उनके पुत्र और पुत्र वधू, उनकी धर्मपत्नी व्यासपीठ को युगल सरकार का चित्र भेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से। और इतना दिव्य आयोजन इनके परिवारीजनों ने यहाँ आकर के कराया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। देवांश यादव हैं, परीक्षित जी के नाती हैं, इकलौते नाती। और इसी बच्चे के ऊपर ये श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है, तो जोरदार तालियों की करतल ध्वनि। बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर दीर्घायु इस बच्चे को बनाए, लंबी आयु प्राप्त करे और हमेशा अपनी कृपा इस परिवार पर बनाए रहे। हरि बोल। की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है वाद साहत तुम्हारी, गरीबों से है वाद साहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ये हमारे शशिकांत जी के चाचा चाची हैं, आपके गांव में ही रहते हैं यहीं, और इनकी बड़ी सेवा है। पूरा घर इन्होंने अपना पूरी सेवा के लिए खोल दिया, ताले सब खोल दिए, और इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत और अभिनंदन करें। जय हो।
सिंह जी जो परीक्षित हैं उनके बड़े भाई और उनके पुत्र वधु व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। परीक्षित विक्रम सिंह जी की छोटी बहन शाह परिवार व्यासपीठ का स्वागत कर रही है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। कृपा की न होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान ने राजसूय यज्ञ संपन्न कराया, द्रौपदी पर कृपा की। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कृष्ण माने कृष्ण, आसीत माने था, कश्चित माने कोई, सखा माने मित्र। भगवान कन्हैया का कोई मित्र था
जाति का ब्राह्मणों, ब्राह्मण है, भगवान कन्हैया का परम मित्र है। ब्राह्मणों जिसका नाम है सुदामा, और ब्रह्मवित्तमा सुदामा संसार के धन की चाहत नहीं करता, सुदामा ब्रह्म रूपी धन की चाहत रखता है। सुदामा कभी संसार के धन की कल्पना नहीं करता, सुदामा केवल ब्रह्म रूपी धन को अपने जीवन में रखता है। प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है। अब जिसकी आत्मा शांत है, जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हैं, बताइए वो दरिद्र है क्या? दरिद्र कौन है? दरिद्रो यत्र संतुष्टो। आजकल कुछ कथावाचक सुदामा जी को दरिद्र बोल देते हैं, अपराध लगेगा। सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? जो 2000 रुपए पैदा करता और उसको शांति नहीं मिल रही, अब वो सोच रहा 3000 कैसे पैदा करूं। कल जब ये 3000 पैदा करेगा तो ये सोचेगा कि 5000 कैसे पैदा करूं। 5000 मिलेंगे तो कैसे शांति मिलेगी, फिर सोचेगा 6000 कैसे पैदा करूं। ऐसा व्यक्ति शास्त्र ने दरिद्र बताया जिसके अंदर संतोष नहीं है। और जो 300 रुपए की मजदूरी करने वाला मजदूर रात में चटाई बिछाकर छत पे सो जाता है, सवेरा होते ही पत्नी से कहता टेंशन मत करना, आज 300 रुपया फिर पैदा कर लाएंगे। गोधन गज धनबाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोषम परमम सुखम, संतोष रूपी धन आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन किसी कवि ने लिखा है, चूंकि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना होती है, कवि ने कल्पना कर दी विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, और भिक्षा कर भोजन करें हिये जपे हरि नाम। अब एक सज्जन मुझे मिले, वो कह रहे थे भिखारी को भीख नहीं देनी चाहिए, भीख मांगना तो धंधा है। मैंने कहा सही कहा, भीख मांगना धंधा है। छोटे मांगे तो भीख और बड़े मांगे तो चंदा है। छोटे मांगे तो भीख, बड़े मांगे तो चंदा है। भीख मांगना धंधा है, छोटे के गले में फांसी का फंदा है। कानून अंधा है, भीख मांगना धंधा है। कानून की देवी के आंख पे पट्टी बंधी है। विडंबना है भारत के लिए कि कानून की देवी अंधी बना दी। आज वकील भी खरीद जाता है, जज भी खरीद जाता है, जजमेंट भी खरीद लिया जाता है, क्योंकि कानून अंधा बना दिया गया है। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, जरा चिंतन करिए आप लोग। आपको मैंने देखा, मेरी व्यासपीठ पे कोई आता है तो कोई 500 रुपए भी चढ़ा देता है, कोई 1000 रुपए भी चढ़ा सकता है, और कई लोग मैंने ऐसे देखे जो 1 रुपए चढ़ा के जाते हैं। अब विचार करना, अगर आपको 1000 रुपए चढ़ाने लायक भगवान न बनाता तो क्या आप चढ़ा लेते? आपको चढ़ाने लायक बनाया तभी तो आपने चढ़ा लिया। अच्छा फिर सोचो, आपको मिला ज्यादा या आपने दिया ज्यादा? बोलो जरा माता भाई बहन, मिला ज्यादा या दिया ज्यादा? बोलिए। मिला ज्यादा है। अच्छा फिर बताइए, आपने मिला पहले या दिया पहले? बोलो। मिला पहले और मिला ज्यादा, उसी में से दिया बाद में, दिया थोड़ा। तो अभिमान हम क्यों करते कि हमने मंदिर बनवाया, हमने भंडारा करवाया, हमने कथा करवाई, हमने भागवत करवाई। अरे तुमको करने लायक बनाया था मालिक ने, तब आपने कर पाया। अगर वो करने लायक ना बनाता तो आप क्या कर लेते? देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें या से नीचे नैन। सूरदास जी रौनकता से वृंदावन रोज आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, और आप घटना देखिए, बड़ी विचित्र घटना घटी। तब तक
मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और देहरी पे माथा निभा के वापस चले जाते हैं। पुजारी ने कहा, लोग 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं कि मंदिर खुलेगा, दर्शन होंगे तब जाएंगे, और तुम इतनी दूर से अंधे हो, पैदल आते हो, और तुम्हें दरवाजे बंद मिलते हैं तो दर्शन का क्या लाभ है? सूरदास जी की आंख में आंसू आ गए। सूरदास ने कहा, मैं जानता हूं मंदिर का दरवाजा बंद है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। फिर क्यों आते हो? सूरदास ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वो भीतर से रोज मुझे देख लेता है कि ये मेरे दरवाजे पर हाजिरी लगा गया। बस मैं न देख पाऊं, वो मुझे देख ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा, वो उसकी नजर पड़ जाए। और यहां आप कथा बैठ के सुन रहे हैं, कितने पीछे बैठे हैं, कितनी परेशानी में बैठे हैं, ठीक से व्यास गद्दी दिख रही कि नहीं दिख रही, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं अगर भाव से कथा सुन रहे हैं तो आप व्यास गद्दी को भले ही नहीं देख पा रहे, लेकिन व्यास भगवान आपको जरूर देख रहे होंगे कि आप कहां से बैठकर कथा सुन रहे हैं, कितने भाव से कथा सुन रहे हैं, कितने जरूरी काम छोड़कर कथा सुन रहे हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे वही भी साहिब सुनता है, चींटी के पैर की पायल भी मेरे गोविंद को सुनाई देती है। सुदामा जी परम विरक्त हैं। सुदामा कभी मांगते नहीं है। सुदामा कहते हैं, मैं इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा, मैं श्याम तुम होगे समा कासूर हो जाऊंगा, मैं अगर तुमसे जो मांगू तो ना तुम देना मुझे, वरना फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने गर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने गर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। मैं अगर तड़पूं तो दर्ग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं, भक्त को दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान मेरा है और मेरे साथ अच्छा करेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो। भगवान से मांगने वाला दोनों हाथ खाली रह जाएंगे, न राम मिला न आराम मिला, सब जीवन यूं ही गवा चला। भगवान को मांगने वाला माला माल हो गया। भगवान को मांग लीजिए, काम बन जाएगा। किसी का मित्र डीएम एसपी बन जाए तो वो गांव मोहल्ले को जीने नहीं देगा, पर सुदामा का मित्र ब्रह्मांड का राजा है। पर सुदामा को लोग गालियां दे देते थे, पर सुदामा कभी ये नहीं कहता था कि द्वारकाधीश मेरा लंगोटिया यार है। फटते झटते पट जीर्ण महा किसी भांति गोविंद से लेंगे नहीं, दिले संग हजारों कोशिशों से पिघलेंगे नहीं, वो हिलेंगे नहीं। और चाहे सींचो सुधा गगरे गगरे पे सरोज सिला पे खिलेंगे नहीं। और खुद आकर खुदा मिल जाए मगर जल्दी बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। आज भगवान मिलना सरल है, पर भगवान का सच्चा भक्त मिलना ये बड़ा कठिन हो गया। आज भक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब मजदूर बन गए। हम लोग कहते लड़के की नौकरी लग जाए तो भागवत कराएंगे, हमारे घर में ये हो जाए तो हम मंदिर बनवाएंगे। तो बताओ आप भक्त हैं कि मजदूर हैं? बोलो, भक्त हैं या मजदूर हैं? आपने कहा लड़का हो जाए तो भागवत कराएंगे, मंदिर तो बनवाएंगे, हमारी लड़के की नौकरी लग जाए। तो ये मजदूरी है ना, ये भक्ति कहाँ है? अरे भगवान से जुड़कर देखो, बिन मांगे ही सब कुछ भगवान दे देगा आपको, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुदामा विरक्त वैष्णव हैं। सुशीला को सोते समय कथा सुनाते हैं। आप लोग भी जब सोया करें तो 10-5 मिनट परिवार के साथ भगवान का भजन किया करें। घर में आरती शाम को मिलकर के किया करें। भोजन और भजन मिलके करने से प्रेम बढ़ता है। सुदामा जी ने कथा सुनाई। एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जा रहा था, गड्ढे में गिर पड़ा। द्वारकाधीश निकल रहे थे, आवाज लगाई, अरे कोई बचपन का मित्र बचाए। द्वारकाधीश ने गोद में ले लिया। द्वारकाधीश अपने घर चले गए, वो ब्राह्मण अपने घर चला गया। तो मैं चर्चा कर रहा था,
सुशीला बोली फिर आगे बताओ उस ब्राह्मण का क्या हुआ। सुदामा बोले वो ब्राह्मण कोई और नहीं तेरा पति है, तब से तू सब जानती मेरा क्या हुआ। सुशीला रोने लगी, गोविंद आपके मित्र हैं। अरे मित्र नहीं लंगोटिया यार है। क्या लंगोटिया यार? हाँ, बिना मेरे सोता नहीं, खाता नहीं था, रहता नहीं था, मेरे ही साथ रहता था। सुशीला रोने लगी। द्वार द्वार दौरत द्वार का पति को द्वार तज जगत में तमाशो भनो कुकुर भयो फिरत। क्यों द्वार द्वार दौड़ रहे हो? द्वार का पति के दरवाजे पर चले जाओ ना। सुदामा बोले मित्र के घर, पत्नी के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 मुट्ठी चावल सुशीला लेकर आई। यो चित्वा चतुरोन मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान। एक मुट्ठी टूटे चावल, एक मुट्ठी लंबे, एक मुट्ठी चिकटे, एक मुट्ठी मोटे। चाहती तो साबुत चावल दे सकती थी, पर जानती है सुशीला ये परम वैष्णव है, गोविंद के सामने जाके भी कुछ मांगेगा नहीं। और जब मेरी दी हुई भेंट गोविंद देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसके घर 4 मुट्ठी चावल भी साबुत नहीं है, तो शायद गोविंद मेरे घर के लिए अपने मन से ही कुछ दे करके भेज दें। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी जा रहे हैं। रस्ते भर रो रो कर पूछा मुझसे पैर के छालों ने, वस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान ने योग माया के द्वारा द्वारकापुरी में बुला लिया। ऊंची ऊंची अट्टालकाएं देखी, मन विस्मृत हो गया। भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल ने कहा द्वारका 6। सुदामा जी ने कहा मर गए, न घर के रहे न घाट के, यहाँ 6 द्वारका। वहां है को 6 बोला जाता है, न मकान नंबर, न एड्रेस नंबर, न सेक्टर नंबर। भैया ये द्वारका उसी कनुआ की है। बोले कनुआ नहीं, ब्रजेंद्र नंदन राधिका बिहारी बंसी रमण द्वारकाधीश महाराज। सुदामा जी बोले हाँ हाँ वही कनुआ है। क्योंकि बचपन का मित्र चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, जब बचपन के मित्रों के बीच में आता है तो वही पुराना नाम मित्र ले देते हैं, कितना ही बड़ा आदमी बना रहे। द्वारपाल ने जाकर के संदेशा दिया है। द्वारपाल ने भगवान को संदेशा दिया है। आप लोग आनंद के साथ झांकी का दर्शन करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ के ही सब लोग आनंद लेंगे। बड़ी दिव्य झांकी का भाव आप लोग मिलजुल करके सुनेंगे। शीश पघान जगातन पर, प्रभु जाने को आए बसो यही ग्रामा। ये आपके गांव के पूर्व प्रधान जी बड़े ही मेरे प्रिय अनन्य भक्तों में हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें।
ये सुदामा जी का डिब्बा एक कार्यकर्ता ले ले, नहीं सब माताएं खड़ी हो जाएंगी, झांकी में डिस्टर्ब होगा। ये डिब्बा सबके पास पहुंचा दे।
द्वारपाल ने संदेशा दिया है जाकर के, शीश झगा न भगा तन पर, प्रभु जानि को आय बसोहि ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, पाय उपायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चक सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आपनो नाम सुदामा। भगवान ने एक दौड़ी पार करी, दूसरी पार करी, नंगे पैर भगवान दौड़ते हुए गए। मोर पंख कहीं गिरा, पगवाई कहीं गई, और गले से लगाकर लिपटकर सुदामा जी के हृदय से लगे, और अंतापुरी में लेकर के भगवान आए हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। चरण है आपके निर्मल, इन्हीं से प्रीत जोड़ूंगा, इन्हीं से प्रीत जोड़ूंगा। चरण है आपके निर्मल, इन्हीं से प्रीत जोड़ूंगा, इन्हीं से प्रीत जोड़ूंगा। चरण है आपके निर्मल, इन्हीं से प्रीत जोड़ूंगा, इन्हीं से प्रीत जोड़ूंगा। इन्हीं से प्रीत जोड़ूंगा, इन्हीं से प्रीत जोड़ूंगा। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तेरी भाभी ने एक संदेशा भेजा है। एक मास दोए पाख में दोए एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। भगवान ने पोटली खींच ली, एक चावल मुट्ठी जैसे ही ग्रहण किया, इत मृष्टम सर्वजध्वा, और द्वितीयम जगत माधुदे, दूसरी मुट्ठी मैया ने पकड़ ली। एक मुट्ठी केवल चावल भगवान ने खाया है, ऐसा भागवत में लिखा है। कथावाचक बोल देते हैं कि 2 मुट्ठी भगवान ने खा लिया था, लेकिन भागवत में आया है केवल 1 मुट्ठी चावल खाया। और देन हते सो दे चुके, विप्र न जानी गात। देने वाले ने क्या दिया, लेने वाला समझ नहीं पाया, और कहा भाभी से कह देना, होनी थी सो है चुकी, और न ऐसी होए। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। आज जानवे महीनों लगे जाने में, पर एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी रुके नहीं। सवेरा हुआ, भगवान से घर जाने की विदा मांगी है, और जैसे ही सुदामा जी लौट करके अपने घर आए तो ऊंची ऊंची अट्टालकाएं देखी, मन विस्मृत हो गया। यहीं पे हती मेरी छोटी सी मड़ैया, कंचन मैल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे।
सुशीला सोने की थाल लेकर खड़ी। सुदामा ने कहा, अरे पागल, मुझे वैभव संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो गोविंद का भजन चाहिए। आज भगवान प्रकट हो गए। सुदामा जी ने कहा, बालापन के मित्र हो, यस कहा देऊं असराफ, और जैसो हरि हम का दयो, तैसोई पयो आप। सुदामा पर कृपा की। इसके बाद एक ब्राह्मण देवता ने द्वारकाधीश के दरवाजे में अपने 6 मरे हुए बालक रख दिए। भगवान बोले, ये बालक कैसे मर गए? बोले, आपके लड़का नाती आतताई हो गए हैं। तो भगवान ने यहाँ 10वें स्कंद पूरा, 11 स्कंद प्रारंभ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक पिता की 2 संतान कौरव और पांडव, दोनों में महाभारत करा दिया। कुरु वंश धरती से स्वधाम भेज दिया। अब अपने वंश को स्वधाम भेजने की बारी है। तो महाराज विश्वामित्रो अशतो ये कौशलेंद्र यादव जी और पिंकी व्यासपीठ का स्वागत कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। महात्मा चतुर्मासा व्यतीत कर रहे भगवान के लड़का नातियों ने कहा, इन महात्माओं की परीक्षा ले, इन्हें कुछ आता जाता है कि नहीं। तो जामवती के लड़का सांब को बढ़िया साड़ी पहनाई, पेट में कड़ैया बांधी, लंबा घूंघट मारकर महात्माओं के सामने ले गए। अरे महाराज, हमारे साथी की ऐसी हालत हो रखी है। महाराज, हमारे साथी ऐसी हालत हो रखी है। बतलाओ तो इसके अंदर, बतलाओ तो इसके अंदर लड़का है अथवा लड़की है। महाराज, हमारे साथी की ऐसी हालत हो रखी है, ऐसी हालत हो रखी है, ऐसी हालत हो रखी है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, न लड़का होगा न लड़की। महात्माओं की परीक्षा लेने आए मूर्ख बालकों, श्राप देता हूं, एक लोहे का मूसल होगा जो वंश का विनाश कर देगा। जन यश्यति वो मंदा मुसलम कुल नासनम। बच्चे घबराए, कड़ैया खोली तो लोहे का मूसल धरती पे गिरा। भगवान कन्हैया आ गए, लड़कों से कहा, इस मूसल को घिसो। समुद्र के किनारे घिसा गया, कील बची समुद्र में फेंक दी। कील मछली निकल गई, मछली बाजार में बेची गई। जरा नाम के बहेलिया ने मछली का पेट फाड़ा, कील गरम करके बाण की नोक पे लगा ली। ये बाण भगवान कन्हैया को सुधाम ले जाएगा। मूसल से एरका नाम की घास चूरा से जमकर तैयार हो गई। ये एरका नाम की घास यदुवंशियों को सुधाम ले जाएगी। देवकी वसुदेव रोने लगे। राजा निमि के यहाँ 9 योगेश्वरों का संवाद नारद जी ने देवकी वसुदेव को सुनाया। कबीर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना, आविर होत्रो द्रुमला चमसा कर भाजना। इसके बाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संवाद सुनाया। बड़ा अद्भुत संवाद है यहाँ। समस्त यदुवंशियों ने मदरा पान की, लड़ भिड़ कर समाप्त हो गए। अर्जुन भीलों के द्वारा गोपियों का अपहरण करवा दिए और इधर द्वारका जल में डूब गई। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पैर पे पैर चढ़ाए हैं, लाल लाल तलवा है, मणि चमक रही है। बहेलिया को लगा हिरन की आंख है, कान से नाक तक बाण मारा, भगवान के तलवे में लगा। आह! बहेलिया रोने लगा, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान बोले, रो मत, तुम त्रेता युग में बाली थे, हमने तुम्हें छिपकर मारा था, तुमने आज हमें छिपकर मार दिया। हिसाब था वो यहाँ बराबर हो गया। करम प्रधान बेश्वर चिराखा। अभी माताएं बीच में ना आए चावल चढ़ाने। 10-15 मिनट आप लोग अपनी अपनी जगह बैठी रहें, बीच में कोई माता ना आए। जो जस करय सो तस फल चाखा। इसके बाद भगवान किशोरी जी का स्मरण करते हुए परम धाम चले गए। बोलो गोविंद भगवान की।
परीक्षित जी ने पूछा, अब ये बताओ मेरे मरने के बाद कौन कौन राजा होगा, कलयुग में क्या क्या होगा। बोले तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा जनमेजय राजा होगा, जनमेजय का योंत, योंत का पुरंजय, पुरंजय का भावद्रक, भावद्रक का सुनक, सुनक का अजय, अजय का महानंदी, चंद्रगुप्त मौर्य राजा होगा, तुर्की शासन आएगा, मुगल मुसलमानों का शासन आएगा, गुरण गोरे अंग्रेजों का शासन आएगा, 12 मौनी राजाओं का शासन आएगा। ये इस समय शासन मौनी राजाओं का चल रहा, प्रजा मरे या जिये, राजा वोट बैंक के चक्कर में मौन है, नहीं माने को अनुजा तनुजा सब जात कुजात भय मंगता। पति की हत्या पत्नी करेगी, पिता की हत्या पुत्र करेगा और सत्ता संपत्ति हत्या लेगा। इतना हमारे आपके सामने होने ही लगा है। जब घोर कलयुग आएगा तो आदमी की उम्र 16 वर्ष की रह जाएगी। 16 वर्ष में जन्मना मरना इत्यादि झर बिरिया के वृक्ष के नीचे छाया लेगा। और महाराज तब तक आपके करोड़ों जन्म हो जाएंगे। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग केवल 5,500 वर्षों का बीता है। तब घोर आतताइयों का इस धरती पर बोलबाला होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भूतनंद नाम का राजा होगा। लोग सगी बहन माता बेटी के साथ भी व्यभिचार करने लगेंगे। तब गाय गंगा गीता गौमाता गायत्री वेद पीपल ब्राह्मण धरती से पलायन कर जाएंगे। तब महाराज धरती त्राही त्राही करेगी। तो भगवान कलयुग के अंतिम चरण में एक अवतार अभी और लेंगे। जनपद मुरादाबाद संभल नाम के गांव में विष्णु यश शर्मा के घर उनकी क्वारी बिटिया की कोख से पैदा होंगे। तब नाम पड़ेगा कलंकी। बोलो कलंकी भगवान की। नीले घोड़े पर बैठकर भगवान आतताइयों का संहार करेंगे। पुनः यहाँ सतयुग की स्थापना होगी। जो भागवत में था सो मैंने आपको बता दिया। अंतिम उपदेश परीक्षित जी को दिया। राजन परीक्षित, तुम्हें मरने से डर तो नहीं लगता? परीक्षित, मरता तो ये शरीर है, आत्मा अजन्मा है, निराकार है, निरीह है, निरब्य है। शरीर पुराना कपड़ा होने पर नया कपड़ा धारण करता है। आत्मा पुराना शरीर होने पर नया शरीर धारण करती है। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। ये तो परमात्मा का खेल है। और अंतिम उपदेश दिया, बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं मरता नहीं, भय भागे, भाव जागे, प्रभु आगे। इतना कहकर सुखदेव जी सभा से प्रस्थान कर रहे। आप लोग सुखदेव जी का हाथ जोड़ करके विदाई करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रम तेन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालतो ज्ञानमया प्रदीप नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। बोलो सुखदेव भगवान की। परीक्षित जी अपने आसन पर बैठ गए। जनमेजय ने कड़ा पहरा लगा दिया। तक्षक मेरे पिता का कैसे दंशन करेगा? तक्षक भयभीत हो गया। तक्षक एक फूल में छिप गया। फूल एक भक्त ने परीक्षित के सिर पे चढ़ा दिया। फूल में से निकलकर माथे पर तक्षक ने दंशन किया। परीक्षित जी के मस्तक पर दंशन किया तो परीक्षित जी परम धाम चले गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। जनमेजय ने कड़ा सर्पष्टि यज्ञ किया। दुनिया के सर्पों को लाकर स्वाहा। तक्षक इंद्र के इंद्रासन के नीचे लिपट गया। जनमेजय ने कहा मैं इंद्र के, मैं इंद्रासन के, मैं तक्षक के स्वाहा। इंद्र इंद्रासन सब उठा चला आया। ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? पिता परम धाम गया है, क्यों हत्या कर रहे हो? बंद करो ये। तो जनमेजय ने सर्पष्ट यज्ञ बंद कर दिया। फिर अंतिम अध्याय में मृकंड के बेटा मार्कंडे की कथा आई है। मृकंड ऋषि के पुत्र है मार्कंडे। शंकर जी ने वरदान दिया बालक 5 वर्ष का होगा। अब बालक 3 वर्ष का हो गया। मरने में कितनी बाकी है? बोलो 2 वर्ष हैं। घर वाले बड़े परेशान। किसी ने कहा पैर छुलवाओ तो आयुर्विद्या यशो बलम 4 चीजें बढ़ जाती हैं। सप्तऋषि निकल रहे थे, बच्चे ने पैर छू लिए। सप्तऋषि बोले दीर्घायु भव। सप्तऋषियों के कमंडल चढ़ा लिए। 2 वर्षें बाकी, दीर्घायु कैसे कहा? सप्तऋषि बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव। सप्तऋषि बोले हमारे कमंडल हमको दे दो, ब्रह्मा जी का कमंडल पकड़ लो। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, चलो भगवान विष्णु के यहाँ। भगवान विष्णु ने कहा आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी लंबी सांस लेकर बाहर आ गए। बोले अब बोले उनसे ही निपटो, हमसे कोई मतलब नहीं। भगवान विष्णु बोले ये क्या मामला है? किसने वरदान दिया था? बोले काशी बासी बम विश्व भोलेनाथ पिलंकारी महेश। चलिए वहीं निपटारा होगा। भगवान विष्णु देवताओं को कैलाश पर लेकर आए हैं।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। भगवान ने कहा प्रभु ये अब क्या होगा, आपने 5 वर्ष हैं, हमने आयुष्मान। शंकर जी बोले ये 5 ही वर्ष जिएगा, लेकिन ये मेरी 5 वर्षें जिएगा, दुनिया की 5 वर्षें नहीं है। मेरी 5 वर्षें कब होंगी? बोले एक ब्रह्मा की उम्र में बीतत कल्प अनेक, और जब 10 ब्रह्मा बीते तब शंकर को दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन मासों के पुनवर्ष, ऐसे यह बालक जिए सुखी सहर्ष सहर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 7 लोग अमर हैं आज भी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमदाद विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। 7 लोग अमर हैं, 8वें में मार्कंडे जी भी अमर ही माने जाते हैं। तो ये 8 लोग पृथ्वी पे आज भी अमर हैं। और ये श्रीमद् भागवत जी की कथा बड़ी ही दिव्य भव्यता के साथ आज विश्राम हो रही है। कथा कभी खत्म नहीं होती है, कथा विराम लेती है और दूसरी जगह प्रारंभ हो जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविध सब संता। एक बार हमारे आयोजक परिवार के लिए जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए आज जय और कल है, तो कल भंडारे की बढ़िया व्यवस्था है। हमारे यजमान परिवार की तरफ से आप सबका निमंत्रण है। जो लोग बाहर के हैं वो भी कल प्रसादी ग्रहण करें, सुंदर व्यवस्था है। अब केवल 5 मिनट आप लोग हमारे परीक्षित जी के गुरुदेव भगवान यहाँ पधारे हैं व्यासपीठ पर, 2 शब्द आपके बीच में रखेंगे। उसके बाद हम लोग मंगलमयी आरती की तरफ चलेंगे। भाव के साथ बैठ के ही आप लोग श्रवण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशो यद्भद्रं तन्नयाशो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। क्या बात है, 7 दिन कथा हुई, क्या थक गए जयकारे के लिए? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबको 7 दिन में आज हमारे पंडित जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से भागवत की कथा श्रवण कराई, अमृत की वर्षा हुई। तो मुझे बहुत हर्ष है, लेकिन एक बात का मुझे ध्यान दिलाना है आपको। कथा का मतलब क्या है? कथा में आप आए हैं तो कथा में जो अच्छी बातें कही जाती हैं उनको हमें धारण करें। धर्म की चर्चा है ना कथा, धर्म को समझ लें। धर्म क्या है? बातें तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े 5 मिनट में ही मैं कुछ कहूँगा। धर्म शब्द वैसे तुलसी बाबा ने 2 बातों में कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
हमारे शरीर से पराया हित हो जाए, जान लो हम धर्म कर रहे हैं। हमसे किसी को पीड़ा ना पहुंचे, मान लीजिए हम अधर्म कर रहे हैं। कथा में आए हैं तो इतना ध्यान करें, मेरी माताएं बहनें विशेषकर ध्यान दें भाइयों, आज घर में जगह जगह कलह बरस रही है। बहुत अच्छी हो आप, बहुत अच्छे ढंग से कथा सुनने आई हो, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन तुम्हारे घर में घुसो तो सास बहू, घर के माहौल, पति पत्नी, सास ससुर, कितना प्यार है। धर्म शब्द संस्कृत की धृ धातु से बना है। इसका अर्थ है धारण करना, बनाए रखना अथवा टूटने से बचाना। भागवत में क्या बताती है? जो हमारी मर्यादाएं पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने बनाई हैं, हम उनको धारण करें, हम उन्हें बनाए रखें, हम उन्हें टूटने से बचाएं। लेकिन हम धारण नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? मर्यादा क्या थी? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव हिमा था। सुबह उठते ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये राम कथा है। पहले महान पुरुष अपने माता पिता और गुरु के चरण छुआ करते थे। आप कथा सुन रहे हैं, 7 दिन में पत्नियां अपने पति की सेवा किया करती थी, सुबह उठकर सास ससुर की सेवा करती थी। सबसे पहला धर्म नारी का है, सबसे पहला उठकर अपने पति के चरणों में सिर रख दे, उठते ही उठते। और कितने बच्चे ऐसे यहाँ हाथ उठाएंगे क्या? ऐसे करके हाथ उठा दें, सुबह उठकर माता पिता के पैर छूते हो, ऐसे नहीं मानेंगे। सुबह उठकर माता पिता के पैर छूते हो। देखिए इतने बड़े पंडाल में कोई हाथ नहीं उठा, एक बच्चे का हाथ उठा है। वे 2 हाथ उठा रहे हैं, बूढ़े पैर छूते हैं। कथा में आए हो तो यहां से सुन करके जाओ, धारण करो, तब तो ये कथा सुनना ठीक है। लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं, यहां से हम लेके कुछ नहीं गए। यहां से हम कुछ लेके नहीं जाएंगे तो बेकार खाली हाथ गए। अरे यहां से कुछ तो गांठ में बांध के ले जाओ। सास ससुर और पति की पूजा नारी के लिए, नारी धर्म पति देव न दूजा। पति देवता है, पति देवता की पूजा करो, दूसरा कोई देवता नहीं, किसी की पूजा नहीं। सास ससुर को रोटी नहीं, और घंटरिया टन 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 हल रही है, बुरा मत मान जाना, थोड़े मेरे कड़ुए वचन है, मैं कड़ुए शब्द बोलता हूं, मैं कुछ कड़ुई बातें कहने आया हूं। अगर आज आप यहां आए हैं तो आज ही से अपने माता पिता के पैर छुएं, गुरुओं की सेवा करें। बच्चों को, विद्यार्थी के लिए हर व्यक्ति के 4 पन हुआ करते हैं। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम कर्षन्ति। पहले पन में जिसने विद्या नहीं कमाई, दूसरे में जिसने धन नहीं कमाया, तीसरे में जिसने पुण्य नहीं किया, चौथे में क्या करेगा? अर्थात कुछ नहीं। श्रुति कहती है नायमात्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन पुरुष भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो धर्म पर चलिए, धर्म का मतलब मार्ग पर चलिए। माता पिता की पूजा करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, पत्नी अपने पति देवता का आशीर्वाद ले। उत्तम के असुबस मन माही, और सपने वान पुरुष जग नाही। उत्तम वो माता है जो सपने में भी पराय पति को नहीं देखती है। तो मेरे माताओं बहनों, नारी वही जग चित्त पिया में, और पल भरे अंतन चित्त लगावे। दौलत डिगन बोलत बिसरे, तन मन धन सब पति में जा रे। पतिव्रता 1000 कोस डोले आवेगी, डिगेगी नहीं, 100 में बात करे आवेगी, फंसेगी नहीं। भूत प्रेत और मियाँ जखैया, नगर सैन कुमारी भजावे। पतिव्रता के घर में देवतन प्रेतन की पूजा नहीं होती, भूतन की पूजा नहीं होती। रोजाना पूजा हो रही है ना। आज कौन पूज रहा है? पीर पूज रहा है, आज पीपरा बाबा पूज रहा है,
आज जैन खां पूज रहा है। पतिव्रता किसी भूत प्रेत की पूजा नहीं करती, ऐसे देवतंत्र को जूता मार के भगा देती है। तो संत या विधि से समझावे, ऐसी नारी परम पद पावे। क्यों मेरी माताओं? और जेठ जगत जगदम्बा अम्बा तुम कहलाती हो। जेठ जगत जगदम्बारी अम्बा तुम कहलाती हो। और निज कुछ्या से सूरवीर कवि मुनि उपजाती हो। अरे देवता गोद खिलाए हैं अनुसुईया ने, 3 देवताओं को बच्चा बिना के गोद में खिलाया। अरे देवता गोद खिलाए हैं। और अर्जुन भीम कर्ण भीषम से योधा जाए हैं। करीनाए कालऊ की रे शंका, और पी के तुम्हारो दूध फूंक दई हनुमत ने रे लंका। उजागर नाम तुम्हारो री, और भेष भगवती मात मेरी भारत की जागोरी। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, आप दुर्गा सीता सावित्री सुलोचना गांधारी सुकन्या कोई और नहीं, आप ही हो। आप अपने स्थान को पहचान लो। आप ही हो। कथा में आई हो तो घर में शांति रहनी चाहिए। घर में, जिसके घर में क्रांति है वो माता कैसी है ना। हमारे पंडित जी महाराज कल कह रहे थे कि नाम रख दिया कहीं सूरजमुखी, कहीं चंद्रमुखी और कहीं कहीं नाम ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मत बनना घर में। घर में शांति का माहौल रहे। एक पत्नी व्रत का नियम धारण करती हुई माता घर को स्वर्ग बना देती है। यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। ऐसे ही मेरे पुरुषों, मेरे भाइयों, तुम भी जहां नारी को एक पतिव्रत धर्म का हम बखान कर रहे हैं, वहां पुरुष के लिए भी एक पत्नी व्रत का नियम होना चाहिए। एक पत्नी व्रत, तभी सुख और शांति बनेगी। एक दिन की बात है, हमारे झांसी के पास में एक ओरछा नाम की राजधानी है। वहां महाराज वीर सिंह राज्य करते थे, हरदौल के पिताजी। हरदौल की मां हरदौल को छोटा छोड़कर मर गई। दिल्ली का शासक था अकबर। जब हरदौल की मां मर गई तो वीर सिंह महाराज दुखी हो गए। उनके दरबार में एक राय प्रवीण नाम की वेश्या थी। इतनी सुंदरी थी, कवित्री भी थी। तो महाराज वीर सिंह का राय प्रवीण से दोस्ताना हो गया, मित्रता हो गई। मतलब वीर सिंह ने नहीं जाना कि हमारी पत्नी मर गई। राय प्रवीण से प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो किसी ने अकबर से जाके कह दिया दिल्ली में कि वीर सिंह के यहाँ एक ऐसी वेश्या है, सुंदरी है, वो कवित्री भी है और वो वीर सिंह महाराज से प्यार करती है, अतीब सुंदरी है। जब अकबर ने यह सुना तो तुरंत ही एक पत्र लिखा वीर सिंह महाराज को, और यह लिखा उसमें कि वीर सिंह, इस राय प्रवीण वेश्या को शीघ्र दिल्ली में भेज दो। अगर दिल्ली में नहीं भेजोगे हमारे लिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अकबर बड़ा बादशाह था, वीर सिंह छोटा राजा था। जैसे ही पत्र वीर सिंह के हाथ में दिया, वीर सिंह पढ़ते ही उदास हो गए, चिंतित हो गए। चिंतित हुए तब तक राय प्रवीण आ गई। वेश्या पूछने लगी, महाराज पत्र पढ़ते ही उदासी कैसी? कहने लगे, उदासी क्या, प्रिय पत्नी मर गई, तुम हमारे जीवन में आ गई, मैंने नहीं जाना कि हमारी नारी मर गई। बोले तो क्या हुआ? अकबर का ये पत्र आया, तुम्हें मांगा है और तुमने मांगा है, राजी से दे दे, नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब तुम भी छिन जाओगी। राय प्रवीण ने पत्र पढ़ा, क्यों परेशान हो, मैं पत्र लिखती हूं अकबर के लिए। अकबर के लिए पत्र लिखा राय प्रवीण ने कि बिनती राय प्रवीण की, सुनिए साह सुजान, झूठी पातर भकत हैं, बारी बायस स्वान। पत्र भेज दिया।
पत्र में क्या लिखा है? ए साहब, तीन ही लोग झूठी पत्तरें खाते हैं, चौथा नहीं। आप और हम जानते हैं जब दावत होती है तो पत्तरें फेंक दी जाती है ना खेत में, तो उनको तीन ही आदमी टटोते हैं। बारी बारी कहते हैं, जो नीच लोग होते हैं, हरिजन जिन्हें कहा करते थे पहले, जो पत्तलें उठाया करते थे। फरुखाबाद की तरफ इन्हें बारी ही कहते हैं। और बायस, बस हो गया, बायस माने कौआ, कौआ, बारी और स्वान माने कुत्ता। तीन ही टटोते हैं, चौथा नहीं। मतलब पुरुषों को यह चेतावनी शाह ने पत्र पढ़ा और राय प्रवीण की इच्छा छोड़ दी। मेरी बात समझ में आ गई होगी, झूठी पत्तल का मतलब। इसलिए कथा में आए हो तो मेरी एक बात ध्यान करना, यहां से आचरण जरूर करना, अच्छी बातों का आचरण करना, इससे जीवन सुखमय बने। बस इसी बात को कहकर, हाँ, दोनों जने आकर के आप अपने जो कुछ भी करना हो स्वागत कर दो। ये हमारे शिष्य विक्रम सिंह जी की ये कथा, और हम आकर के हमने इन्हें यहाँ समय पर आप सबका संबोधन कर इन्हें बताया। इन्होंने हमें यहाँ बुलाया स्वागत के लिए, वहां जा रहे थे। हमने कहा गुरु का स्वागत ऐसे नहीं होता, तो इन्हें ये लाए हैं हमें यहाँ। इस तरह आप अपना करें और दो लाइनें कीर्तन की गाएं। मन तू भजले राधे श्याम, संग तेरे कोई न जावे गो। मन तू, ये विक्रम सिंह जी हमारे शिष्य हैं, जो ये भागवत कथा का अनुष्ठान, सामने से आप और बैठ के। मन तू भजले राधे श्याम, कोई न जावे गो। मन तू, बोलो, अरे कोई न जावे गो, संग तेरे कोई न जावे गो। मन तू भजले राधे श्याम, संग तेरे कोई न जावे, कोई न। भागवती भवन। जगत के झूठे हैं सब धंध, जगत के, बोलो, जगत के झूठे हैं सब धंध, जगत के। पितायरु माता भाई बंध, पितायरु, पितायरु माता भाई बंध, पिता। अरे अंत समय जब होय संग तेरे कोई न जावे गो। मन तू भजले सीताराम, संग तेरे कोई न जावे गो, कोई न जावे गो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत पुराण की। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं आप सबसे। मैं क्षमा याचना का प्रार्थी हूं, मुझे माफ कर दें, मैंने आपका समय ज्यादा लिया। और लीजिए साहब आप अपनी। श्री राम, जय श्री राम। समस्त जो कलश लेकर की कन्याएं गई थी, वह आरती के बाद एक साइड खड़ी हो जाएंगी। उनको बबलू भैया कुछ प्रतीक भेंट करना चाहते हैं आरती के बाद। और अभी आप लोग हमारे यजमान विक्रम सिंह जी के पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे थे। संत मिलन सम सुख जगनाई,
दो दो लाभ आपको मिले, सत्संग का भी लाभ मिला और संत सद्गुरुदेव भगवान का भी लाभ मिला। तो पूज्य महाराज श्री के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, मैं बड़ा भाव से सुन रहा था, यद्यपि समय का अभाव था, नहीं तो बड़ा गुण विषय पूज्य महाराज श्री के मुंह से निकल रहा था। बहुत बहुत मेरी व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है। आइए अब सब लोग खड़े हो जाएंगे, मिलकर मंगलमयी आरती की तरफ बड़े भाव श्रद्धा के साथ चलेंगे। अच्छा, 2 लाइनें भजन की आप सुन लें। लोग कह रहे हैं महाराज जी छोटा सा एक भजन कर दें, उसके बाद आरती। तो जो भी नाचना चाहें, जो भी मिलकर के अपने पैरों को हिलाना चाहें भगवान के संकीर्तन में, उसके बाद हम लोग आरती की तरफ चलेंगे। हो जादू कर डारो, गजब कर डारो, जादू कर डारो, गजब कर डारो, रत्ना रे श्याम तेरे जादू कर डारो, रत्ना रे श्याम तेरे जादू कर डारो, रत्ना रे श्याम तेरे जादू कर डारो, रत्ना रे श्याम तेरे नैन जादू कर डारो। हो जादू कर डारो, गजब कर डारो, जादू कर डारो, गजब कर डारो। ओ मेरो लूट लियो सब चैन, जादू कर डारो, मेरो लूट लियो सब चैन, जादू कर डारो। बाकी बिहारी के मोटे मोटे नैना, बाकी बिहारी के मोटे मोटे नैना, इन नैनन पे अटके नैना, इन नैनन पे अटके नैना, ओ सखी बड़े रसीले नैन, ओ सखी बड़े रसीले नैन, जादू कर डारो, रत्ना रे श्याम तेरे जादू कर डारो। जय हो, जय हो। जब से मिले मेरे श्याम से नैना, जब से मिले मेरे श्याम से नैना, माने नहीं अब खुद को कहना, माने नहीं अब खुद को कहना, और सखी हो गई मैं बेचैन, जादू कर डारो, सखी हो गई मैं बेचैन, जादू कर डारो। ओ जा दिन से मैंने देखो सवरिया, जा दिन से मैंने देखो सवरिया, बादल से मैं तो हो गई बावरिया, बादल से मैं तो हो गई बावरिया, बादल से मैं तो हो गई बावरिया, बादल से मैं तो हो गई बावरिया। ओ सखी कटे नहीं दिन रहने, ओ सखी कटे नहीं दिन रहने, जादू कर डारो, सखी कटे नहीं दिन रहने, जादू कर डारो, ओ जादू कर डारो, गजब कर डारो, 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 रत्ना रे श्याम तेरे नैन, जादू कर डारो, रत्ना रे श्याम तेरे नैन, जादू कर डारो, रत्ना रे श्याम तेरे नैन, जादू कर डारो। मिलकर सभी भाव से आरती गाएंगे, मिलजुल कर।
हेलो हेलो आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारत में फल, लीला रति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन प्रताप निवारणे, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, तुम आसन हर चरित दान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। जय हो। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, ओ भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधाशिनी, कथा अग्न जनप्रिय सुधान की, आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती 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 पावन पुराण की। सभी लोग अपने अपने सिर को ढक लें, हाथ में तुलसी पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि। ओम हरि ओम मा जगनेन जगमहि जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रचय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातुः।
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय महाराजाय नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि राधा कृष्णाभ्यां नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली उद्यावत महाराज की, बोली चित्रकूट धाम।